हैं रुक्मिणी मैया मेरी माता प्यारी, राघव की वह देही और कुंदनपुर की वे दरबी दुलारी। पालती हैं वे हम सबको, दुलारती हैं वे हम सबको, इस भवसागर से निकालती हैं वे हम सबको। बार बार क्रोध आता उनका अपमान सुनकर, बार बार पीड़ा होती उनका तिरस्कार देखकर। कुछ दुष्ट कहते हैं उन्हें अहंकारी, जबकि वे हैं कन्हैया की आत्मा प्यारी। आज प्रश्न पूछती हूँ मैं उनसे, देखते हैं कि क्या वे उत्तर दे पाते हैं। देखती हूँ कि वे और कितने पापों का बोझ उठा पाते हैं। सुनो इस कलयुग के बुद्धिमानों, मेरे प्रश्न सुनो। क्या कृष्ण विरह में तड़पने का सामर्थ्य है तुम सब लोगों में? क्या बिना देखे केवल आत्मा के प्रेम में खो जाने का सामर्थ्य है तुम सब लोगों में? क्या संतान विरह की पीड़ा सह सकते हो तुम? क्या अहंकार रहित होकर शुद्ध कृष्ण प्रेम में पड़ सकते हो तुम? ना बन सकते हो तुम कृष्ण प्रेमी जोगी, ना ही है तुम सब में से कोई एक भी सच्चा कर्मयोगी। तो कैसे कह सकते हो कि रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम ना करती होगी? कैसे कह सकते हो कि रुक्मिणी के दरस के लिए केशव की आंखें ना तरसती होंगी? क्या हो तुम सब प्रेम और करुणा के इतने बड़े सागर कि स्वयं जगत जननी का प्रेम तुम्हें लगता है एक छोटी सी गागर? क्या इतनी करुणा है तुम में कि अपने अत्याचारी भाई को क्षमा कर दो? क्या है इतना प्रेम तुम में कि स्वयं गोविंद को अपने प्रेम में निद्राहीन कर दो? क्या सह पाओगे तुम माता रुक्मिणी की पीड़ा का एक अंश भी? क्या इस जगत के कल्याण के लिए तुम देख पाओगे अपने ही कुल का विध्वंस भी? नहीं, नहीं सह सकते हो तुम रखुमाई की पीड़ा। नहीं रख सकते इस जगत के लिए तुम अपना कोई भी स्वप्न अधूरा। नहीं होगा तुमसे अपने सुखों के एक अंश का भी त्याग। पर बातें करते हो कि गोविंद कर दे अपनी ही आत्मा का परित्याग। जब वे जानकी बनी तो तुमने राघव संग उनकी जोड़ी क्या खूब सजाई, पर जब वे रुक्मिणी हुई तो तुमने उन्हें शिशुपाल की पत्नी बनाने की दुष्ट मंशा सजाई। अहंकार को तुम अपने नेत्रों का और असत्य को अपने मुख का श्रृंगार बनाकर तुम गर्व करते हो। स्वयं जगत जननी के प्रेम को निम्न बताकर उन पर व्यंग करते हो। मोह से तुम सजते हो और ईर्ष्या का तुम तिलक लगाते हो और स्वयं को विद्वान बताते हो। अरे तुम तो कभी श्री रुक्मिणी के चरणों की धूल का एक कण भी ना बन पाओगे। इस अहंकार से तुम मैया रुक्मिणी की महिमा कहाँ समझ पाओगे? प्रेम को तो तुमने कभी जाना ही नहीं, गोविंद को तो तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अरे मूर्ख, कृष्ण तक जाने वाला मार्ग है रुक्मिणी, स्वयं कृष्ण का भी आधार है रुक्मिणी। कुछ भी कर लो, जब तक मैया रुक्मिणी का न सम्मान करोगे, गोविंद में कैसे ध्यान करोगे? गोविंद चाहिए तो रुक्मिणी मैया को ध्याना होगा। जो श्री कृष्ण का साथ चाहिए तो मैया रुक्मिणी के शरण में आना ही होगा, मैया रुक्मिणी के शरण में आना ही होगा। जय श्री रुक्मिणी विठ्ठल, रखुमाई रखुमाई।